बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। टॉपिक पे आने से पहले बच्चों मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है। हमने केमिस्ट्री का आगाज़ एटम से किया था कि एटम की बुनियाद पे हम केमिस्ट्री को कैसे आगे स्टेप्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स का अंदाज़ा लगाएंगे। और सिर्फ किस बात से अंदाज़ा लगाएंगे कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। अच्छा, अगर एक एटम के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो देन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की एग्जाम्पल लेते हैं 11। दिस इज द प्रोटॉन नंबर and this is K shell. This is our L shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this is our M shell and having 1 electron. अब हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में लाना। अब सोडियम के बाहर वाले शेल में क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या सेकंड ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और पिछले शेल में आके स्टेबल हो जाए। तो सोडियम क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो पिछले शेल में आता है। अब की पॉइंट हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन shown by atoms, they are called metals. इनको हम क्या बोलते हैं, they are called metals. इन्हीं को हम metals बोलते हैं। loss of electron shown by atom, they are called metals. loss कब होगा, outermost shell has 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यूजुअली वो एटम्स क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। और जो भी चीज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करती है उसको हम मेटल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स, इफ atoms gains or share electrons, they are non-metals. तो नॉन मेटल्स के बाहर वाले शेल में ऑलमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स हैज 5, 6, 7 electrons in their outermost shell. तो हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से अंदाज़ा लगा लिया कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल कब होगी, अगर उसके बाहर वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो चीज़ क्या है, मेटल है। ऑब्वियसली बच्चों, और नॉन मेटल्स क्या होंगे, अगर वो गेन या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा बच्चों, नॉन मेटल्स के पास 2 ऑप्शन है, वो गेन भी कर सकते होते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन मेटल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन। They always lose their electrons. ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। और नॉन मेटल 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इज डैट क्लियर? बच्चे एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ
हमने मेटल और नॉन मेटल को फाइंड आउट कर लिया। किस बुनियाद पे फाइंड आउट किया? सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के तादाद की बुनियाद पर। अगर पैर वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चीज़ क्या करेगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगी। और जो भी चीज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ओके। नॉन मेटल्स या तो गेन करेंगे या शेयर करेंगे। अब वो कब गेन करेंगे, कब शेयर करेंगे? अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले शेल में तो वो गेन या शेयर कर सकते हैं। बच्चों, यही लॉसिंग, यही गेनिंग और इसी शेयरिंग ने हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद रखी। इसी लॉसिंग, शेयरिंग और गेनिंग ने बच्चों केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद रखी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से लॉसिंग, शेयरिंग और गेनिंग ऑफ एटम से केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, किस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच।